नामुदुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम अम्मा फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ूअ तरतीब दे रहे हैं वो हेडेक के ऊपर है। सर में दर्द आखिर होता क्यों है, और हमने बाज़ लोगों को सर दर्द की वजह से बहुत परेशान देखा, और जब फिर तजर्बात सामने आते चले गए और चीज़ें समझ में आती चली गई, तो सोचा क्यों ना अवाम उन्नास के लिए कोई ऐसी वीडियो तरतीब दी जाए कि जिससे उनको ये समझने में आसानी हो कि आखिर हमारी सर दर्द की वजूहात क्या बनती हैं और हम उसको हैंडल कर सकें। रूटीन के अंदर तो नॉर्मल हम देखते हैं लोगों के सर में दर्द कम होता है, और जब दर्द होता है तो कोई भी पेन किलर ली जाती है, उसके बाद पेन ख़त्म हो जाती है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जो पेन जब स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद फिर वो इंसान के लिए बड़ा तकलीफ़ का बाइस बनता है और वो जल्दी ठीक होने में नहीं आता। इसमें मुख्तलिफ़ कंडीशन को समझा जाएगा, और समझने के बाद इस बात को सामने रखा जाएगा कि जो प्रॉब्लम है हमें उसको हल करना है, ना कि सिर्फ जो हेडेक हमें नज़र आ रहा है उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि जिस्म के अंदर अलामात ज़ाहिर होती हैं, ना कि प्रॉब्लम हमें उसको समझ के हम उसका इलाज करना शुरू कर दें, ऐसा मुमकिन नहीं होता। जैसे अक्सर लोगों के शुगर के ट्रीटमेंट करने का मौका मिला, बाय गॉड के मैंने कोई शुगर की दवा इस्तेमाल नहीं की और शुगर को कंट्रोल किया। ये आइडियोलॉजी कहाँ से ली गई? साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह से। मतलब यहाँ पे अपना कोई ज़ाती वो एक्सपीरियंस तो हुआ सो हुआ, वो तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले तो साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह सरकार को स्टडी करने का मौका मिला। ये असल चीज़ थी कि जहाँ से आगाज़ हुआ एक तजर्बात का और चीज़ों को समझने का। अभी पिछले दिनों भी पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर का दर्द आखिर वजह क्या क्या बन सकती है। अब हमारे सर के 3 हिस्से कर दिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम पूरे सर को सिर्फ सर का एक हिस्सा मानेंगे या सर का एक हेड मानेंगे या वो पूरा एक दिमाग है, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपके सर के अंदर आपका जो राइट हिस्सा है, जिसमें आपके दायां नथना, जिसमें आपके सर का आधा हिस्सा यहाँ से लेके और आप कान के पीछे से आपके आ जाएं यहाँ तक, और पूरा जबड़ा जिसमें आपकी दाईं आँख भी शामिल है, ये असाब का अपना हिस्सा है। अब ये असाब का अपना हिस्सा अपनी वजह से भी मुतासिर हो सकता है और किसी दूसरे ऑर्गन की वजह से भी मुतासिर हो सकता है। अब लाजिम नहीं है कि यहाँ पे अगर दाएं हिस्से में आपके पेन है तो आप दाएं हिस्से का ही ट्रीटमेंट करेंगे, या आप यही समझेंगे कि इस हिस्से पे दबाव बढ़ने की वजह से ये पेन हुई है। क्योंकि सोजिश तो तभी पैदा होती है जब वहाँ पे शदीद दबाव मौजूद हो, और दबाव की वजह से अगर सोजिश मौजूद है तो इसका फिर मानना पड़ेगा कि जिसम में रतूबात ज़्यादा है, ठंडक ज़्यादा है, और दिमाग का जो हिस्सा है ये रतूबात के तहत ही काम करता है। लेकिन लाजिम नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, लाजिम नहीं है कि इस हिस्से का जो दर्द है वो दिमाग के अपने हिस्से की वजह से ही हो। ये भी हो सकता है कि वो जिगर के वजह से उसके अंदर पेन मौजूद हो। ये भी हो सकता है कि दिल की वजह से वहाँ पे तकलीफ़ महसूस हो रही हो। अब आपने जिसकी वजह से वो तकलीफ़ महसूस हो रही है, अगर वो दिमाग का अपना हिस्सा मुतासिर होने की वजह से है, तो यकीनन वहाँ पे आप उसको दबाव को कम कीजिए, और उसके लिए फिर अपने अगले ऑर्गन को आप ताकत फ़राहम कर सकते हैं, उसका दबाव फ़राहम कर सकते हैं। लेकिन जब हम तजर्बात में से चीज़ों को निकालते हैं तो सामने क्या आता है कि 2 से 3 दफ़ा ऐसा मौका मिला कि सर के राइट हिस्से में पेन था, लेकिन अगर नज़रिया मुफ़ज़्ज़ा को हम स्टडी करते हैं तो सर के राइट हिस्से का जो पेन है ये दिमाग के अपने प्रेशर की वजह से पैदा हो सकता है, क्योंकि दिमाग का अपना हिस्सा है जिसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आपके दिल का, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आपके जिगर का। क्योंकि मुफ़रद अज़ा क्यों कहा जाता है कि तीनों चीज़ें अपनी अपनी जगह एक हकीकत है। इसी तरह दिल का भी यही मामला है कि दिल का अपना एक हिस्सा तो है ही है, लेकिन उसके अंदर दिमाग का हिस्सा भी मौजूद है और जिगर का हिस्सा भी मौजूद है। इसी तरह तीसरा ऑर्गन हमारा जिगर, वहाँ पे भी यही कंडीशन है। चलें बहरकैफ टॉपिक लंबा हो जाएगा, हम बात को क्लोज़ करते हैं। ये जो बात मैं आपसे की राइट हिस्से वाली, ये दिमाग का अपना हिस्सा, ये मुतासिर होने की वजह ज़्यादातर रतूबात बनती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं भी होता। तो इसका ट्रीटमेंट आप कंडीशन के मुताबिक करेंगे तो यकीनन कामयाबी हासिल होगी, वरना फिर आप मुख्तलिफ़ किस्म के माजून, मुख्तलिफ़ किस्म की अरकियात और फिर अद्वियात इस्तेमाल करते करते थक जाते हैं, लेकिन वो पेन में रिलीफ़ नहीं मिल पाता। अब आते हैं हम सर के बाएं हिस्से की तरफ। सर का जो बायां हिस्सा है, जैसे ही मैंने आपको दाएं हिस्से के बारे में बताया कि ये पूरा एक एरिया आपके असाब का है, अपना हिस्सा है, इसी तरह आपके सर का बायां हिस्सा ये आपके जिगर का हिस्सा है।
اب یہاں پہ جب بھی پین ہوگی آپ، جس میں آپ کا یہ بایاں کان بھی شامل ہے، بائیں آنکھ بھی، بائیں پٹپڑی بھی، اور بایاں گال بھی شامل ہے، اگر اس حصے میں کہیں پین محسوس ہوتا ہے تو یہ جگر کے اپنے دباؤ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے دباؤ کے بڑھ جانے کی وجہ سے، اور اس کے دباؤ کے کم ہو جانے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر دباؤ کم ہے تو اس کو بڑھانا پڑے گا، اور اگر دباؤ زیادہ ہے تو اس کو کم کرنا پڑے گا۔ یہ آسان سی فارمولیشن ہے، لیکن شاید میرے لیے آسان فارمولیشن ہے، ویورز کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوگی سمجھنے میں، لیکن آپ اگر ویڈیوز کا تسلسل دیکھیں گے اور آپ اس کو اگر جائزہ لیں گے تو یقیناً بہت کچھ آپ کی سمجھ میں آنے والا ہے۔ اور یقیناً میں بھی جب اپنے باس کے ساتھ اٹیچ ہوا تو وہاں میں بھی بالکل ایک عام انسان تھا، لیکن جب اسٹڈی کرتا گیا، جب چیزوں کو سمجھتا گیا تو آہستہ آہستہ سوچ کا دھارا ہی چینج ہوتا چلا گیا۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم سر کے پچھلے حصے کی طرف، جو ہمارے سر کی ہاف سے لے کے اور ہمارے دونوں کانوں کی بیک سائڈ ہے۔ یہ پورا جو ایریا ہے ہمارا، اس پٹھوں تک پیچھے تک چلے جائیں، یہ سارا ایریا ہمارے دل سے متعلق ہے، اور یہاں پہ جب بھی پرابلم ہوگی، وہ یقیناً دل کا ایریا ہے، تو دل کے ایریا میں جب بھی پرابلم ہوگی یا تو وہ اپنی وجہ سے ہوگی، یا وہ دماغ کی وجہ سے، نروس سسٹم کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ایپیتھیلیل سسٹم کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا، آپ کو جہاں پریشر نظر آ رہا ہے وہ ایک علامت کے طور پہ ہے، اور علامت اگر دل کے حصے میں ہے تو اس کا جائزہ لیجئے، اگر دماغ کے حصے میں تو اس کا جائزہ لیجئے، اگر جگر کے حصے میں تو اس کا جائزہ لیجئے۔ یقین کریں بہت ساری چیزیں بہت آسانی کے ساتھ طے ہو جاتی ہیں، لیکن شاید یہ میرے لیے کہنا آسان ہے۔ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے جو عقل اور شعور کا جو معیار دیا، جو دماغ دیا، وہ ایک عام انسان سے شاید کہیں بڑھ کے تھا، تو ان چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوئی۔ لیکن اگر ایک عام روٹین میں ہم دیکھیں ہماری مارکیٹ میں، تو آپ کو حقائق کچھ اور نظر آتے ہیں، وہاں پہ ہمیں صحیح جو سلوشن ہے وہ نہیں دیا جاتا، آپ کو رانگ وے پہ ڈالا جاتا ہے، جو کہ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے، چاہے وہ حکمہ حضرات کی بات ہو یا وہ ڈاکٹرز حضرات کی بات ہو۔ ڈاکٹرز تو خیر بالکل ہی وہ روٹین الگ ہے، لیکن حکمہ حضرات پہ ضرور افسوس ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھنے کی بجائے وہ صرف کتابوں سے پڑھی چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں اور نسخوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یاد رکھیے نسخے ایک حد تک ہماری ہیلپ کرتے ہیں، اور وہ بھی تب جب ہمیں اس کی ضرورت ہو اور وہ صحیح ضرورت ہو۔ مثال کے طور پہ دودھ کی جہاں ضرورت ہے وہاں دودھ فائدہ پہنچائے گا، جہاں پہ آپ کو گوشت کی ضرورت ہے وہاں پہ گوشت فائدہ پہنچائے گا، جہاں پہ آپ کو کھٹی چیزوں کی ضرورت ہے اس کے علاوہ آپ کی کوئی چیز آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتی، اور جہاں پہ کڑوی چیز کی ضرورت ہے وہاں پہ کڑوی چیز ہی آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ دنیا میں ہر چیز اللہ نے کسی مقصد کے تحت بنائی ہے، اور اگر ہم سمجھیں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔